सोचो, अगर किसी घर का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का कोई इंसान नहीं बल्कि घर का अपना फैसला बन जाए। आज का एपिसोड जीत था सिर्फ सादिया के लिए और तबाही सिर्फ दानिया के लिए। दानिया ने बस एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसा जख्म खोलने जा रही है जो सालों से छुपा हुआ था। इस एपिसोड का सबसे चौंकाने वाला सच यह नहीं था कि एनिवर्सरी का दिन खराब हो गया, बल्कि यह था जानबूझकर गलती बनाया गया। सादिया ने इस दिन को बदले के लिए चुना और वलीद सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा। यहीं से खेल खतरनाक हो जाता है। सादिया सिर्फ सास नहीं है, वो है एक प्लानर है जो हर चाल सिर्फ कंट्रोल के लिए चल रही है। उसने वलीद को भावनात्मक कस्मों में जकड़ लिया, माँ की जान, खुदकुशी का डर और दानिया को खूबसूरत सांप बनाकर पेश कर दिया। आज का एपिसोड यह साफ कर देता है कि यह लड़ाई मोहब्बत की नहीं ताकत की है, और इस लड़ाई का असली टकराव सिर्फ एक है, सादिया का बदला और दानिया की मासूम गलती। दानिया ने सफाई दी, रोई, माफी मांगी, लेकिन उसे सुनने का इरादा किसी का नहीं था। उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसे सब पता था कि यह सादिया की साजिश थी, कि फराह को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। यहीं से कहानी सिर्फ घर के अंदर का ड्रामा नहीं रहती, यह इज्जत, शर्मिंदगी और चरित्र हनन की तरफ बढ़ जाती है। आज का एपिसोड दानिया के लिए सिर्फ एक चेतावनी था, असली सजा अभी बाकी है। अब बात अगले एपिसोड की। सिर्फ दो संभावनाएं हैं और दोनों ही भावनात्मक रूप से खतरनाक हैं। या तो सादिया दानिया को सबके सामने बदनाम करने का अगला कदम उठाएगी, फराह, मुराद और यूनिवर्सिटी वाला एंगल सब इस्तेमाल होगा, या फिर दानिया पहली बार पूरी तरह टूटने के बजाय खड़ी होगी और वलीद के सामने एक सच बोल देगी। अगर यह सच बाहर आया तो सादिया का कंट्रोल हिल जाएगा और घर में ताकत का संतुलन बदल जाएगा, और अगर दानिया खामोश रही तो यह खामोशी उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या दानिया हर बार की तरह सब सहती रहेगी या पहली बार सादिया के सामने खड़ी होगी? कमेंट में सिर्फ लिखो ये या नो, और अगर तुम्हें लगता है कि अगले एपिसोड में यह घर फटने वाला है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, खामोशी भी साजिश होती है।